नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल DCOGS में। इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ सुबह करंट अफेयर का सेशन होता है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और रोज़ सुबह उठ के मेरे वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हिच यूनिवर्सिटी हैज़ ओन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर एट द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स। तो अभी एशिया अवार्ड्स कहाँ पर, टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन से यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो इसका सटीक आंसर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने टाइम हायर एजुकेशन में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो ये आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज अपॉइंटेड शशांक श्रीनिवास्तव एंड बलजीत सिंह एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर फॉर 3 years। तो अभी कौन से बैंक ने अगले 3 साल के लिए शशांक श्रीवास्तव एंड बलजीत सिंह को अपना नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए हैं? तो इसका सटीक आंसर है BOM यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शशांक श्रीवास्तव एंड बलजीत सिंह को अगले 3 साल के लिए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर रूप में अपॉइंट किए हैं। तो आइए जानते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। अगर आपको पता है तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, नहीं पता है तो सुनने के बाद नोट में लिखिए। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 सितंबर 1935 को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AS राजीव। PNB का फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। SBI का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल कब जातीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है 22 दिसंबर। सवाल ये है कि 22 दिसंबर में ही जातीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? बिकॉज द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनके जन्म दिवस पर नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। आपका और एक काम है, दिसंबर में अभी जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं आप नोट में लिखिए। अगर नोट में नहीं लिखना चाहते तो याद कर लीजिए दिसंबर 1, 4, 9 ये सब करके कौन से इम्पोर्टेंट डे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड एन एनहांस्ड रेंज वर्जन ऑफ इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाबर क्रूज मिसाइल 1B। तो अभी कौन से देश ने अपने स्वदेशी ज्ञानक कौशल में निर्मित बाबर क्रूज मिसाइल 1B को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सटीक आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी अपने स्वदेशी ज्ञान कौशल में निर्मित बाबर क्रूज मिसाइल 1B को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। मेरे साथ रिपीट कीजिए अगर आपको पता है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इमरान खान। और अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आरिफ अलवी। ये इतना सा आप पाकिस्तान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन्ड द नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनाइसेंस व्हीकल? अभी कौन से कंपनी ने एक आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनाइसेंस व्हीकल का डिज़ाइन किया है? तो इसका सटीक आंसर है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
मेरे साथ रिपीट कीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में। अभी डीआरडीओ के सेक्रेटरी कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, ये जो वर्ड है रिकॉनाइसेंस, इसका मतलब क्या है हिंदी में? हिंदी में इसका मतलब है सैनिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has acquired a 4.93% stake in इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड? तो अभी कौन से कंपनी ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड के 4.93% स्टेक को एक्वायर किए हैं? तो इसका सटीक आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी इंडियन गैस एक्सचेंज के 4.93% स्टेक को एक्वायर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड? तो अभी किन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सटीक आंसर है अतुल दिनाकर राणे। अतुल दिनाकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1998। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ब्रह्मोस के बारे में, ये आप याद रख लीजिए। ब्रह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। क्या है? ब्रह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। Next question is the National Stock Exchange has launched which of the following corporate governance initiative? तो अभी NSE ने कौन से सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका सटीक आंसर है NSE प्राइम। देखिए, अभी मैं अगर NSE के बारे में बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम क्या होगा। अगर आपको चाहिए एनएससी के बारे में डिटेल कि कैसे क्या है, कैसे फंक्शन करता है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एनएससी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस एथलीट्स कमीशन? तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में एथलीट कमीशन में कौन से मेंबर को अपॉइंट किया गया है? तो इसका सटीक आंसर है हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। तो अभी पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में एथलीट कमीशन में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state has decided to give 1% reservation to transgender across all the ranks in police department? तो अभी कौन से राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट के हर रैंक में, हर रैंक का मतलब क्या है? अगर कांस्टेबल हो सकता है, डीजी हो सकता है, एसआई हो सकता है, जो भी रैंक है पुलिस का, उस हर रैंक में 1% का रिजर्वेशन प्रदान करेगा। तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटका। अभी कर्नाटका अपने राज्य के हर पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन देगा। तो आइए जानते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अच्छा, गहलोत नाम सुन के आपके कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम दिमाग में आता है? तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, ये आपको याद रखना होगा। देखिए, चीज़ों को आपस में कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कब है, क्यों है। ठीक है, कनेक्ट करने से आपका दिमाग में भी हमेशा याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड which of the following short range surface to surface guided ballistic missiles of the coast of the ओडिशा कोस्ट। तभी भारत ने कौन से शॉर्ट रेंज के सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सटीक आंसर है प्रलय। प्रलय एक शॉर्ट रेंज का सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भारत सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? उड़ीसा के कोस्ट से। तो आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? श्री नवीन पटनायक जी। और अभी उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ आप जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान को लाभान्वित किए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो कृपया 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 वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।